नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। ट्रंप ने जैसे ही ईरान के साथ सीज फायर खत्म करने का ऐलान किया तो फिर से दोनों देशों की ओर से ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए। इस बार जिस तरह से अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं, उससे लग रहा है कि ये जंग काफी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर हमलों के बाद तो ट्रंप इतने तिलमिला गए हैं कि उन्होंने ईरान के खिलाफ आर पार की जंग ही छेड़ दी है। तो वहीं ईरान भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और लगातार अपने हमले बढ़ा रहा है। ईरान ने कुवैत, कतर, बहरीन के बाद अब जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर एक साथ 10 मिसाइलें दागकर हड़कंप मचा दिया है। ये सब देखकर अमेरिका ईरान पर बुरी तरह से टूट पड़ा है। हालात इतने डेंजर हो गए हैं कि 2 दिन के भीतर ही अमेरिका ने ईरान के 170 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से भीषण हमले किए हैं। यही नहीं बल्कि अमेरिका ने भारत की महत्वपूर्ण परियोजना में से एक चाबहार पोर्ट को भी निशाना बनाते हुए बमबारी की है। इन हमलों में काफी नुकसान भी हुआ है। चाबहार पोर्ट भारत को पाकिस्तान की सीमा का इस्तेमाल किए बिना अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस तक व्यापारिक पहुंच देता है। इसे विकसित करने में भारत ने करीब 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। लेकिन अब ट्रंप ने ऐसी जगह हमला किया है कि जिससे वो खुद ही बुरे फंस गए हैं, क्योंकि इस बार ट्रंप ने पंगा रूस और चीन से लिया है। खबर है कि अमेरिका ने ईरान को रूस और चीन से जोड़ने वाले पुल को तबाह कर दिया है। यह पुल सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि ईरान की लाइफलाइन माना जाता है। अमेरिका के इस हमले के बाद रूस की ओर से बड़ा रिएक्शन भी सामने आया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई ने अमेरिका ईरान युद्ध को निष्पक्ष तरीके से खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कोई भी समझौता ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ लड़ने वाले देशों की ही नहीं बल्कि सभी पक्षों का हित शामिल हो। उन्होंने यह कहा कि इस मौजूद स्थिति के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। इससे न केवल ईरान, उसके पड़ोसी देश और अमेरिका बल्कि दुनिया के बाकी सभी देश भी किसी न किसी रूप से प्रभावित हो रहे हैं। यानी कि रूस ने अमेरिका को बता दिया है कि ट्रंप जिस तरह से अपनी सनक और हित के चक्कर में ईरान पर अपने मन मुताबिक समझौता कराने के लिए दबाव बना रहे हैं, वो सरासर गलत है। खैर अब देखना यह होगा कि चीन की ओर से भी अमेरिका के हमले पर क्या कुछ रिएक्शन सामने आता है, क्योंकि रेलवे पुल पर हमले से ईरान का चीन से भी संपर्क टूट गया है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।